नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों 14 में यानी आज दो न्यूज हमारे सामने आया है। दोनों न्यूज में अगर एक कॉमनैलिटी है तो वो है वहां पर जयशंकर जी हैं। जयशंकर जी कुछ दिन पहले बांग्लादेश गए थे जहां पे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहीं इस वक्त वो यूरोप में है। और यूरोप में यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कह दिया कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में बिलियंस इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी हमारा प्रॉमिस है कि हम चाइना पर अपनी निर्भरता कम करने वाले हैं। और वहां पर जयशंकर जी भी मौजूद है और उन्होंने भी कुछ टिप्पणी इस पर की है। क्या है अभी हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं बगल में ढाका में आ जाएं जहां पे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहां पे श्रीलंका ने भी कह दिया है हम चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट वॉर के टाइम में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप समझ सकते हैं दोस्तों, मानो ऐसा लग रहा है कि इंडिया कुछ इस प्रकार से अपने पासे बिछा रहा है जैसे कि अब चाइना का घिराव यूरोप से लेकर इंडियन ओशन तक शुरू हो चुका है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। दो न्यूज है, दो अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, बट वी कैन कनेक्ट दी डॉट्स, इनको जोड़ सकते हैं और हमें पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको बताना चाहूंगा अग्निपथ बैच है हमारा जिसमें कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन हो रही है। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, मॉक इंटरव्यूज भी मिल रहे हैं, मेंस मेंटरशिप भी मिल रही है केवल 7,999 रुपए में। दोस्तों ये बैच बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश कंटेंट होगा जैसी ये क्लास है। वैसे ही बोध हिंदी बैच है जो पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में है, ये भी 7,999 रुपए में ही उपलब्ध है। सेम एज बिफोर पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी है, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है दोस्तों। यहां भी आपको अगर देखें तो ये बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मेक श्योर आप अभी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, यूज द कोड KC10 और एनरोल कर लें। तो दोस्तों आपको न्यूज में क्या है बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों जो एक स्टॉकहोम में गैदरिंग हो रही है यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की, और एक तरफ यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया, जापान और इंडोनेशिया, लाइक माइंडेड कंट्रीज। आप समझ रहे हैं, यहां पे चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम जो इंडो पैसिफिक के 20 देश हैं उनके साथ ज्यादा पॉलिटिकल क्लोजनेस भी बढ़ाना चाहते हैं और यहां पर इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहते हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने रखा जाएगा, यानी उसका जवाब होने वाला है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अगर आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट, जितने डॉट आपको बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, उतना बड़ा चाइना का इन्वेस्टमेंट है अलग अलग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम्स में। तो इसी के रिस्पॉन्स में आप देखें तो इसी का रिबटल में यूरोपियन यूनियन लॉन्च कर रहा है, आप अगर देखें तो ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत 300 बिलियन यूरो यानी करीबन $350 बिलियन 2027 तक इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कमिटमेंट है। अब जयशंकर जी भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल यूरोप का स्टेक है इंडो पैसिफिक के डेवलपमेंट में और हम आपके साथ क्लोजली काम करेंगे आने वाले सालों में कि आप इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आने वाले वर्षों में हम आपको मदद करेंगे कि आप अपना जो सपना है ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट का उसको पूरा करें। दोस्तों यूरोप ने कहा है कि वो 20 प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब को डेवलप करेगा। यानी कुछ BRI के तर्ज पर यूरोपियन यूनियन इस रीजन में इन्वेस्ट करने वाला है। यहां पर दोस्तों EU फॉरेन मिनिस्टर्स ने यह भी कहा कि हम आने वाले दिनों में चाइना पे अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करने वाले हैं, ये हमें करना है। दिक्कत ये हो रही है कैसे करें, क्योंकि निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर इसको कम करना है, ये भी कमिटमेंट दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर चीन पे जो हमारी निर्भरता है ये बहुत बड़ा रिस्क है पूरे यूरोप के लिए। अब जाहिर सी बात है इसमें इंडिया ने भी, जयशंकर जी वहां मौजूद थे तो उन्होंने भी कह दिया देखिए आपका जो सपना है इसको पूरा करना है तो आपको लाइक माइंडेड पार्टनर्स की आवश्यकता है। इंडिया सर्टेनली उनमें से एक है। हिस्टोरिकली हमारे कुछ डाइवर्जेंसेस हो, यानी हमारे बीच में मतभेद हो, हिस्टोरिकल मतभेद, कल्चरल मतभेद होंगे, लेकिन आज की बात करते हैं, एंड ऑफ द डे आज के वक्त हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैं, हम मार्केट इकोनॉमीज हैं और हम दोनों ही प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और इंडिया आपके लिए वो लाइक माइंडेड पार्टनर होगा। अब दोस्तों जब आप यूरोप को समझ गए कैसे हम चाइना से डिकपल करवा रहे हैं यूरोप को, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों ये कहना गलत होगा कि हम करवा रहे हैं,
वास्तविकता तो ये है वो भी करना चाहते हैं, हम बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और इसको और मोमेंटम देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यहां इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल आइए, हम मदद करेंगे, हम ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं इस रीजन में, तो ये हम कर रहे हैं। अब पास की बात करते हैं, थोड़े बगल में ढाका की बात करते हैं। ढाका में दोस्तों 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसके अंतर्गत आप अगर देखें तो 25 देशों से हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। ना तो इंडिया, ना तो पाकिस्तान से हैं, ना तो चाइना से हैं, बाकी इंडियन ओशन रीजन के सारे इंपॉर्टेंट देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। और इसका पर्पस है पीस प्रॉस्पेरिटी, थीम है इसका एक्चुअली, पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, कि इंडियन ओशन रीजन में पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो और सब कोई एक साथ कोऑपरेट कर सके। दोस्तों आपको बता देता हूं, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर करवाया जाता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है इंडिया फाउंडेशन के? राम माधव जी हैं। कौन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उनके एजेस में वो भी सपोर्ट करते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को, और इस वक्त बांग्लादेश में साथ में उनके हो रहा है। तो यहीं पर श्रीलंका के पोर्ट्स, शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर निमल सिरिपला डिसिल्वा जी, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, साफ साफ उन्होंने खुद से कहा है, हमारे इंडिया के साथ रिश्ते बहुत मधुर हैं, इंडिया हमें मदद कर रहा है, उन्होंने कबूला, और कहा कि हम भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, यानी आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम कृतज्ञ हैं, हम भी उसके लिए जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने इंडिया से फ्लाइट स्टार्ट कर दिया है, इंडिया के एयरपोर्ट से, मद्रास का ना उन्होंने नाम लिया, चेन्नई, उन्होंने कहा कि चेन्नई से फेरी सर्विस हमने स्टार्ट कर दिया है, इंडिया श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में कल्चरल कनेक्टिविटी और बढ़ सके। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम ध्यान रख रहे हैं, जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, हम उसका ध्यान रखते हैं कि वैसा कुछ ना हो श्रीलंका की भूमि से। उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली तो हमें हेल्प कर रहा है हमारे एनर्जी सेक्टर को बिल्ड करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रिंकोमली पोर्ट में और वैल्यू एडिशन कर सके। दोस्तों आपको बता देता हूं, यहां पे ये जो पोर्ट देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे पोर्ट है, ट्रिंकोमली पोर्ट जिसको कहते हैं, ये अगर आप देखें तो अंग्रेजों के टाइम में बहुत बड़ा ये ऑयल फार्म यहां पर हुआ करता था, यानी सेफ स्ट्रेटेजिक ऑयल फार्म है। यानी क्या किया जाता है, रिफाइंड पेट्रोल वगैरह, यहाँ पे आप रिफाइंड क्रूड, बेसिकली पेट्रोल डीजल जिस भी रूप में उसको इस्तेमाल करना है, उस रूप में आप देखें तो इसको जमा करके रखा जाता है। और ये नेचुरली इस तरीके से बनाया गया है, ये रीजन नेचुरली भगवान की कृपा से ऐसा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा आप देखें तो बड़े अमाउंट में ऑयल को सेफली स्टोर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका वैल्यू एडिशन कीजिए, यहाँ पे और भी चीजें अब लगाना शुरू कीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पे रिफाइनरीज वगैरह हो सके तो लगाइए। उस तरफ इन्होंने इशारा किया है कि क्रूड मंगवाइए, यहीं पे रिफाइनरी बनाइए और यहाँ पे कुछ जमा करके रखिए, बाकी एक्सपोर्ट कीजिए। तो ये उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट की भी बात हुई। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इंडिया है तो बिल्कुल इंडिया के विपरीत जगह पे हम्बनटोटा पोर्ट है, कि इंडिया ऐसे घूम के इंडिया को कहीं से भी आना पड़े। तो उसके लिए हालांकि नीचे अंडमान निकोबार भी है और बहुत मेजर इंस्टॉलेशन है इंडियन नेवी का वहां भी। तो हम्बनटोटा पोर्ट की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें हम्बनटोटा पोर्ट को बेचना पड़ा। सबसे पहले हमने इंडिया को कहा था कि खरीद लो, फिर यूएस को कहा खरीद लो, जब किसी ने नहीं लिया तब हमको मजबूरी में चाइना को बेचना पड़ा। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी आप घबराइए मत, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पर इंश्योर किया है कि हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल जंग के वक्त नहीं होगा। हमारे एग्रीमेंट्स क्लियरली कहते हैं ये केवल और केवल ट्रेड के लिए होगा। दोस्तों जहां तक बात है ना हम्बनटोटा पोर्ट की, आपको बता देता हूं, अगस्त 2022 की बात है। यहाँ पे आप ये जो जहाज देख रहे हैं, ये चाइना का युआन वेंगफाई शिप है। ये जो शिप है दोस्तों युआन वेंगफाई, ये चाइनीज सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है, और कई बार ये इंडियन ओशन रीजन में एंटर करता है जब इंडिया मिसाइल टेस्ट करता है। बेसिकली ये फॉलो करता है कितना सक्सेसफुल रहा, क्या कमियां निकल सकती है मिसाइल में, उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है, इसके खिलाफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ये सब स्टडी करने के लिए इंडियन ओशन में इसको भेजता रहता है। जहां तक बात है हम्बनटोटा पोर्ट, ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के भी पास में है। आपको मालूम ही होगा इंडिया का बहुत मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तमिलनाडु में है एंड कुडनकुलम में है। तो कुडनकुलम में जो हमारा ऑलरेडी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसकी बात उससे भी इंडिया थोड़ा कह रहा था कि इतने पास ऑफ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के करीब इसको आने दे रहे हैं। तो श्रीलंका के साथ इंडिया का ऑलरेडी अगस्त 2022 में आप देखे तो एक डिप्लोमेटिक इश्यूज भी हुआ था, क्योंकि उसने अलाउ कर दिया था युआन वेंगफाई को, और वहां से एक चाइना ने सिग्नलिंग किया था
कि हु इज एट कमांड, हम्बनटोटा फोर्ट में कौन इंचार्ज है। आज भले मंत्री कुछ भी बोले, लेकिन हु इज इंचार्ज ये उन्होंने प्रूव किया था। खैर दोस्तों, वो तो पास्ट की बात थी, अब ये वापस कह रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जंग के टाइम में इसका इस्तेमाल ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने हिम्मत की है, यानी श्रीलंकन सरकार में ये हिम्मत है कि चाइना को आज ओपनली बोल रहे हैं कि हम जंग के टाइम आपको यूज नहीं करने देंगे। सो वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक ओवर हेयर, बट एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिक्स प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म पर बेस्ड होती है, तो ये सारी चीजों का आई एम प्रीटी श्योर हमारे जो सिक्योरिटी अपैरेटस के इंचार्ज है दे नो इट वेरी वेल। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं तो हमारे व्यूज गिर जाते हैं, ज्यादा तक ये स्प्रेड नहीं हो पाता है। मेक श्योर आप इसको लाइक करें। बाकी दोस्तों, आपको बता देता हूं, अग्निपथ बैच है 7,999 रुपए में, जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कवरेज है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। 1 जून से अग्निपथ बैच स्टार्ट हो रहा है, बाइलिंगुअल है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही होगा। इसके सिवा अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 30 GS 10 CSAT टेस्ट है, ये 2,999 में मिलेगा। अगर यहाँ पे भी दोस्तों आपको CSAT टेस्ट एंड GS टेस्ट सब कुछ मिल रहा है, आप चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं 2,999 रुपए में। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज भी आप अलग से भी ले सकते हैं, अदरवाइज 7,999 में सब इंक्लूडेड है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है 2,499 में मेंस टेस्ट सीरीज। इसके सिवा हमारा टीम है दोस्तों, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। और साथ साथ दोस्तों बोध हिंदी बैच है, जो कि हिंदी माध्यम में है, सेम एज बिफोर, कंप्लीट कवरेज है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, केवल 7,999 रुपए में। यूज द कोड KC10 एंड इसका हिस्सा जरूर बने। पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको फॉलो करें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।